हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जुलाई 2023 प्रेडिक्शन लेके हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। आज हम रीडिंग करेंगे मंथ ऑफ जुलाई, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। जॉब, करियर, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, सारा मंथ आपका जुलाई का कैसा रहेगा, यही आज हम देखेंगे। सो जनरल रीडिंग कर रही हूँ हमेशा की तरह। जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। कुछ नेगेटिव आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी कि ये नेगेटिव है और इस चीज से आपको बच के रहना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स ऑलरेडी रखे हुए हैं जिनकी बर्थ डेट यहाँ ग्रुप नंबर 1 में आती है, वो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। और जिनकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर बी में आती है या 2 में आती है वो ग्रुप नंबर 2 चूज करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट आती है ग्रुप नंबर 1 में, देख लेते हैं जुलाई मंथ ऑफ जुलाई 2023 प्रेडिक्शन क्या आती है आपके लिए। कैसा रहेगा आपका मंथ, आपका करियर, जॉब, आपकी लव लाइफ, क्या कोई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या ऐसी चीज आने वाली है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। आपके लिए एडवाइजेस भी देखूंगी। लेट्स सी। हाउस, वाव। तो पहली ही एनर्जी बहुत यहाँ पे अच्छी निकल के आई है, पॉजिटिव निकल के आई है। नंबर 20 हाउस। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे है फॉल्स पर्सन, देख लीजिए। यहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई भी करूंगी, मैं टैरोट के थ्रू भी देखूंगी और मैं और भी ऑरिकल कार्ड यूज करूंगी, एडवाइस भी देखूंगी आपके लिए, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली में क्या है ये सब, ठीक है। फॉल्स क्यों आया है इसको मैं क्लैरिफाई जरूर करूंगी। यहाँ पे है ऑक्यूपेशन। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज एंजल्स, प्लीज माय सिस्टर्स, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। चाइल्ड। यहाँ पे है एक्सपेक्टेशंस। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। ये हाउस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। हाउस क्यों आया है, हाउस की एनर्जी किस लिए आई है। वाओ, नाइट ऑफ कॉइन्स, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। फॉल्स पर्सन क्यों आया है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए आया है, किस बात के लिए, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। फॉल्स पर्सन क्यों आया है। द टावर, ओ माय गॉड। ऑक्यूपेशन क्यों आया है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑक्यूपेशन क्यों आया है यहाँ पे। 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। चाइल्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे अर्थ साइन है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, चिल्ड्रन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ एक्सपेक्टेशन क्यों आया है बॉटम एनर्जी में, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं ये यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए, क्योंकि मुझे इसे क्लैरिफाई करना है ना। डेथ, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की अर्थ साइन की एनर्जी बहुत है और स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको। 18, 34, 8 या 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 34 आपकी एज हो या फिर 20 आपकी एज हो। मुझे यहाँ पे 34 लग रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो चीज़ें क्लियरली देख रही हूँ ना, किसी चीज को लेके, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, भरोसा करना अच्छी बात है, हम भरोसा कर सकते हैं लोगों पे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कभी कभी हमें जो है ना वो ले डूबता है, यूं कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा।
ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा रखना वो चीज़ हमें नुकसान देती है। आपने यहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया जिन्होंने आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया। हो सकता है ये लव लाइफ के हवाले से हो सकता है आपके करियर के हवाले से हो। कुछ यहाँ पे ऐसे फॉल्स पर्सन, कुछ ऐसे फॉल्स लोग थे आपके साथ जो चेहरे पे मुखौटा चढ़ाए आपके साथ। हो सकता है ये लोग अभी भी हों, तो मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे दूर हो जाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। मुझे यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी नज़र आई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद दिखाते कुछ और हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पैसे से, आपकी पावर से, या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी सक्सेस से जलते हैं, जेलस हैं ये लोग आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट पैदा करने की या लाने की बहुत कोशिश करेंगे। इनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग हैं, आपको ठीक से पता होगा। ज़रूर आपके माइंड में वो लोग घूम रहे होंगे इस वक्त मैं जब रीडिंग कर रही हूँ। इंट्यूटिवली आपको समझ आ चुकी होगी मैं किसके बारे में बात कर ली, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत हार्ड टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा। इनकी वजह से आपने शायद बहुत मेहनत की है, बार बार किसी चीज़ को लेके मेहनत की, और हमेशा आपको वो चीज़ आपसे दूर कर दी गई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है 34 आपकी एज है, तो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। इट मीन्स कि कुछ वेटिंग है, यानी कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आप घर चाहते हो अपना, या आप फैमिली बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे चाहते हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है। आप सोच रहे हो अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, या एज बहुत बड़ी हो गई है। मुझे यहाँ पे थोड़ा लेट नज़र आ रहा है, ठीक है, लेट तो है लेकिन है ज़रूर। मुझे लगता है कि मंथ ऑफ जुलाई में आपका वेट जो है घर को लेके, या किसी प्रपोजल को लेके, में भी किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे ये कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। अगर आप अपने बच्चों का वेट कर रहे हो, अगर कोई मदर या फादर यहाँ पे देख रहे हैं अपने बच्चों का, आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, बहुत मेहनत की है आपने, टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में, और आप अपने बच्चों का वेट कर रहे हो कि आपके बच्चे आपके पास आ जाएं वापस, तो मुझे लगता है कि अब ये बच्चे आपकी तरफ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ये आपके हक में फैसला आएगा अगर ऐसा कुछ है तो। यहाँ पे डेथ आया है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से। नंबर 28 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, कभी कभी आपने किसी ऐसे पर्सन से, कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, या अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आपने शायद उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन रख ली जो जितनी रखनी नहीं चाहिए थी। आपने बहुत उनका वेट किया, आपने हो सकता है काफ़ी टाइम उनका वेट किया, आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी कि ये आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर जॉब के हवाले से आपको किसी से एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये बंदा या बंदी मेरा ये काम कर देगा, तो वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी टूटी हैं, ठीक है। डेथ यानी कि वो कहीं ना कहीं डेथ हुई है उस चीज़ की आपकी। फाइनली आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखते थे ना किसी से, किसी भी काम के लिए, तो वो फाइनली अब आपने वो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देंगे। आप मंथ ऑफ जुलाई में आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में आएंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देंगे लोगों से। यानी पहले अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे लोगों से, दूसरों के मामले में सोचते थे कि चलो ये मेरा काम कर देगा, या ये बंदा या बंदी मेरा ये स्पेसिफिक काम कर देगा, या ये बंदा मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन का वेट है आपको, अब आप फाइनली वो वेट खत्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इट मीन्स के आप अब पूरी तरह सक्षम होने जा रहे हैं। अब आपको किसी का वेट, कहते हैं ना कि एक इंतजार की भी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट मेरे ख्याल में अब आप खत्म कर चुके हैं या खत्म करेंगे, ठीक है। मंथ ऑफ जुलाई में काफ़ी मुझे आप कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप खुद पे डिपेंड करेंगे, फाइनली एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या मिस्ट्री, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। फ्रीडम। मैंने क्या कहा था आपसे, देखिए कुछ मिस्ट्रीज आपको पता चल जाएगा कि कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो शायद कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, या हो ही नहीं सकती, या उनके पीछे भागना फिजूल है। तो कुछ ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को फाइनली समझ जाओगे
किसी स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे आया है। बार बार आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न, एक ही सर्कल चल रहा है, चल रहा था मैं कहूँगी। तो अब वो फाइनली जो पैटर्न है, फाइनली कहीं ना कहीं ये ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होने वाली है। चाहे वो जॉब के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो। अगर आप कोई नई जॉब करना चाहते थे, नया घर लेना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, आपको फ्रीडम मिलेगी। फाइनली आप खुद पे वर्क करोगे, फाइनली आपको समझ आएगा कि मेरी अपनी ग्रोथ क्या है, मेरी अपनी एक काबिलियत क्या है, मुझे खुद के लिए क्या वर्क करना है। फाइनली इस चीज़ को आप फ्री होके समझोगे। दूसरों के बारे में सोच सोच के अब आप थक चुके हो। मैम मिस्ट्री, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो फाइनली आपको समझ आएंगी कि अब ये शायद सॉल्व नहीं हो सकती। ये जब वक्त आएगा तब सॉल्व हो जाएंगी। मुझे इस वक्त अपने करियर पे ध्यान देना है, फ्री होना है मुझे अब इन सारी बातों से। तो फाइनली आप खुद को फ्री कर दोगे किसी रिलेशनशिप से या किसी ऐसे करियर से या जॉब से, शायद आप वहां से निकलना चाह रहे थे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, जो होने के बाद आपको बहुत फ्री फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी अपनी भी कोई वैल्यू है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे हम और देख लेते हैं, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, फिर मैं आपकी लव लाइफ के हवाले से भी देखूंगी। द मैजिशियन, वाओ, बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कॉइन्स, देखिए क्वीन ऑफ कॉइन्स बॉटम में भी आया था और अभी मैंने निकाला है, तो अभी भी रैंडमली देखिए आ रहा है। सेवन ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी भी है। स्ट्रेंथ, वाह, यहाँ पे यहाँ पे है एट ऑफ वैंड्स। तो कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन है आपकी लाइफ में। शायद आप क्या उनके साथ कुछ ब्रेकअप वगैरह हो चुका था, इस वक्त आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, डेथ हो चुकी है, रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन अब आप नहीं रख रहे हो उनसे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली क्यों? क्योंकि अब आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया। मुझे लगता है मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्क के हवाले से आपको कोई जॉब, कोई करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, सिर्फ थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जो है, पहले इन्होंने आपके साथ बहुत धोखा किया, फॉल्स रहे, हमेशा रिलेशनशिप को इन्होंने मजाक समझा, धोखा किया। अब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, तो अब आपको उनसे शायद बात करते हुए थोड़ा सा झिझक महसूस हो, या आप सोचें कि मतलब आप में वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मतलब अब हिम्मत नहीं रही तुमसे बात करने की, मतलब अब वो बात नहीं रही, अब मेरी वो तलब खत्म हो चुकी है तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके पास इसीलिए वापस आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन, आप सक्षम है पूरी तरह, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये पर्सन नोइंगली या अननोइंगली, आपको कोई जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं, ये नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनकी याद आपको आती हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी बात आपके आगे गुजरती हो, या इनका नाम बार बार कहीं से आप सुन लेते हो, तो ये आपको एक इंडिकेशन दी जा रही है। आपको बार बार कोई ऐसे सिनेरियोज नजर आ रहे होंगे। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर्स बहुत नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको ड्रीम्स में ये पर्सन नजर आ रहे हो, तो आपको एक एंजल्स की तरफ से एक साइन दिए जा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। आपको ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी ओवर थिंकिंग हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप सक्षम हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है और मैंने गलत किया। फाइनली इस पर्सन को इस चीज का रियलाइजेशन होगी। देखिए आपने ना बहुत मेहनत भी की है, यहाँ पे मुझे लग रहा है 7 ऑफ कॉइन्स, आप वेट कर रहे हो, आपने किसी चीज को लेके कुछ मेहनत की है, घर के हवाले से, या हो सकता है कि करियर के हवाले से, कोई जॉब वगैरह में किसी जॉब के लिए, शायद आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, मुझे यहाँ पे क्योंकि लियो की एनर्जी देखें, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है कुछ टाइम पहले। मुझे लगता है अब आप उसका वेट कर रहे हो और फाइनली आपका वेट खत्म हो रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड मैजिशियन। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या जो भी जॉब आपने अगर किसी अप्लाई किया है, तो फाइनली मंथ ऑफ जुलाई में आपको वहां से अपॉइंटमेंट वगैरह या वहां से आपको कॉल आ सकती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस हैं, स्ट्रांगली
बहुत अच्छा फील करोगे आप, बहुत स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। और आप, मुझे लगता है, अच्छा मैं ये भी देखूंगी यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ कॉल तो आपको आ रही है, मैसेज तो आपको आ रहा है किसी की तरफ से, या तो किसी पर्सन की तरफ से आ रहा है अगर आप लव लाइफ के हवाले से देखना चाह रहे हो, और अगर आप जॉब के हवाले से देखना चाह रहे हो तो किसी गवर्नमेंट जॉब की आपको ऑफर मिलते हुए दिख रही है मुझे, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी पोजीशन मिलती हुई दिख रही है। आपको कॉल आ सकती है वहां से, इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, फाइनली आपको चूज कर लिया जाएगा। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि आप वहां पे अगर इंटरव्यू देने जाते हो या जाती हो तो आपका ये इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, मैं ये देखूंगी अब, ताकि पूरी क्लैरिटी मिले। उसके बाद फिर मैं आपके लिए एडवाइस भी देख लेती हूँ। ये जो भी आपसे बात करेंगे, पहले ये देख लेती हूँ। अच्छा, पहले मैं देखती हूँ कि लव लाइफ के हवाले से अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, जिनके लिए भी मैंने अभी ये कार्ड निकाले थे, तो क्या इनके साथ आपकी जो बातचीत है वो सक्सेसफुल रहेगी, किस इंटेंशन से बात करना चाहते हैं। फिर मैं ये देखूंगी कि आप अगर कहीं जॉब के लिए जाते हो, आपको इंटरव्यू का कॉल वगैरह आता है, तो वहां पे आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, अगर ये पर्सन आपसे कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, प्लीज हमें एंजल्स प्लीज हमें ये आंसर दे दीजिए प्लीज डिवाइन, कि अगर ये पर्सन कॉल मैसेज करते हैं तो किस इंटेंशन से करते हैं, और ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। क्या मेरे जो व्यूअर हैं, उनके जो पर्सन अगर उनको मैसेज करते हैं, ये जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, प्लीज हमें आंसर दे दीजिए। ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स, एक और दे दीजिए प्लीज। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये खुश तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये वापस आएंगे। इंटेंशन इनकी कोई बुरी नहीं है, आ रहे हैं तो कुछ मतलब देखिए, इनको ना 6 ऑफ कप्स, ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये कंफ्यूज्ड रहेगा आप दोनों का, बातचीत होगी, बात करेंगे, इंटेंशन बुरी नहीं लग रही है, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जो आप दोनों की कन्वर्सेशन जो शुरू होगी ना, वो जब एंड होगी तो वही कंफ्यूजन रहेगी, यानी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी, लेकिन हाँ बात जरूर करेंगे। कंफ्यूजन जो आप दोनों के बीच में है वो बरकरार रहेगी, मतलब आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं या क्या हो सकता है आगे। ये पर्सन भी कंफ्यूज रहेंगे, शायद ये आपको बता ना पाए कि ये आपको बहुत मिस कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया है। सिर्फ आपको हाय हेलो करें, जैसे बिल्कुल मतलब नॉर्मली बिहेव रखें, बताना चाहें तो भी ना बता पाए, या फिर ऐसा हो कि मैंने तो जस्ट ऐसे ही तुम्हें मैसेज कर लिया था, या ऐसे ही कुछ पूछने के लिए, या ऐसा कुछ बिहेव ये करेंगे जिसको लेके शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, या मतलब कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। पूरी तरह मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, लेकिन हाँ बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखती हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू होता है, अगर आपको जॉब के लिए यहाँ पे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपका ये सक्सेसफुल रहेगा या क्या रहेगा, ये देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स अब हमें बता दीजिए। ओ माय गॉड, द मून, वाई, प्लीज एक और दे दीजिए। Four of Cups, Nine of Cups, फाइनली। देखिए शुरू में यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ जेलसी है, कुछ मैंने कहा था कुछ फॉल्स पर्सन है आपकी लाइफ में जो बार बार आपको धोखा देते हैं, आपको उनकी समझ नहीं आ रही है। इन लोगों से प्लीज खुद को बाहर निकालिए, ठीक है। इन लोगों से बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो जॉब है या जो भी है, करियर आपका इससे बन सकता है, ये आपकी विश है, तो ये विश पूरी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीच में कुछ अड़चने आ सकती हैं, तो अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, कहीं अटकना नहीं है, और ऐसे लोगों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना जो लोग आपके खुले दुश्मन है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ काले साए तो हैं आपके ऊपर, आपके पीछे कुछ लोग हैं जो शायद ये चाहेंगे कि आपको रिजेक्शन मिले, लेकिन फाइनली ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, फाइनली आपकी विश कंप्लीट होगी। इनको जो करना है करने दीजिए, ये हैं आपके पीछे, ठीक है। ये नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो, ये चाहेंगे कि आपको वहां से डिसअपॉइंटमेंट मिले, जो हो सकता है शुरू में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिले भी, लेकिन दोबारा आपको कॉल आएगी, ठीक है। आपको ये विश आपकी ये कम पूरी होगी, मंथ ऑफ जुलाई में ना सही, उसके बाद सही, लेकिन होगी जरूर।
बस कुछ ऐसे लोग हैं शायद, आई डोंट नो, मुझे बार बार ये चीज़ क्यों आ रही है, मैं रिपीट करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बार बार यही चीज़ आ रही है बीच में। क्योंकि देखें यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स आया है ना बॉटम एनर्जी में, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकन एनर्जी है, यानी कि फाइनली आपकी ये विश कंप्लीट होगी। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या आती है। वाओ, प्रोस्पेरिटी, डिवाइन की तरफ से आपको बता दिया गया है कि प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, डोंट वरी। अभी थोड़ी सी अड़चने हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो जाएंगी, ख़त्म। फाइनेंशियल हेल्थ मैंने कहा था ना, न्यू बिगिनिंग्स, देख लीजिए, मैंने कहा था शुरू में ही, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी डेथ आया था, इसका मतलब कि न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, एक न्यू बर्थ, रीबर्थ होने वाला है किसी न किसी हवाले से, लव लाइफ के हवाले से या फिर आपके करियर या जॉब के हवाले से कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू बड़ा सा कुछ स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगिनिंग, न्यू। देखिए यहाँ पे मून है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, ओके, डिसअपॉइंटमेंट होगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे आपको एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग भी आती हुई दिख रही है। और ये हमें डिवाइन की तरफ से एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, न्यू बिगिनिंग विद दिस प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि एक न्यू स्टार्ट, फाइनेंशियली हेल्थ आपकी अच्छी होगी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। ये जो आपकी 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये विश आपकी कंप्लीट होगी, चाहे किसी पर्सन को लेके हो या फिर ये आपके जॉब को लेकर हो। ज़्यादातर मुझे ये आपके फाइनेंसेस मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है जुलाई मंथ एक स्टार्टिंग हो, आपकी शुरुआत हो न्यू बिगिनिंग की, फिर ये कहाँ जाके रुकती है वो तो डिवाइन को ही पता है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी जुलाई मंथ से मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है न्यू बिगनिंग्स की, ठीक है। न्यू क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी भी है जो मैं बता चुकी हूँ, बट साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी सिर्फ कुछ उन लोगों की वजह से है जो लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो या फिर आप आगे बढ़ो। तो आपको पता है वो कौन है, तो बस उन लोगों से थोड़ा सा होशियार रहना है, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट आती है ग्रुप नंबर 2 में, देख लेते हैं मंथ ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, क्या गुड न्यूज़ आ सकती है आपके करियर, जॉब, आपकी लव लाइफ के हवाले से, सारी चीज़ें देखेंगे हम। प्लीज क्लियर दिस एनर्जीज, प्लीज क्लियर द एनर्जीज, प्लीज क्लियर द एनर्जीज। ओके, तो पहले हम यहाँ से ऑरिकल्स देख लेते हैं, फिर मैं टैरोट के थ्रू भी क्लैरिफाई करूँगी। देखते हैं फर्स्ट ऑफ की आपकी जो स्टार्टिंग है वो कैसी रहेगी मंथ ऑफ जुलाई 2023। मैच्योर वुमेन, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, थैंक यू। कॉफिन, परेशान ना हो, कॉफिन को देख के बताती हूँ, हम इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों आए हैं कार्ड्स। एक और दे दीजिए, ठीक है, 2 और। फैमिली रूम, एक और दे दीजिए प्लीज। जर्नी, वाह, यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड इनकम। बॉटम एनर्जी, बॉटम एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि सारे ही टैरोट रीडर्स के लिए बॉटम एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बॉटम जो एनर्जी होती है और फर्स्ट एनर्जी, सबसे पहली एनर्जी एंड लास्ट एनर्जी, वो हमें ये एक चीज़ एनर्जीज को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में है अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं और भी ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। पहले इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैच्योर वुमेन यहाँ पे क्यों आया है, मैच्योर वुमेन यहाँ पे क्यों आया है। द स्टार, वाओ ब्यूटीफुल, द स्टार। कॉफिन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉफिन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, वाई दिस कॉफिन एनर्जी इज हियर। प्लीज़ हमें एक दीजिए प्लीज। एस ऑफ कॉइन्स, वाओ ब्यूटीफुल। मैंने कहा था कॉफिन आया है, घबराइए नहीं।
फैमिली रूम क्यों आया है यहाँ पे? फैमिली रूम, व्हाई दिस फैमिली रूम इज हियर? द टावर, ओ माय गॉड। ठीक है, समझ गई। जर्नी क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। जर्नी क्यों आया है? बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे नहीं, मुझे एक चाहिए। ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कॉइंस, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम क्यों आया है? बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखें जस्टिस आया है, बिल्कुल जस्टिस आपको मिलेगा। देखें, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इन मेच्योरिटी में आके, बचपने में आके हमसे ना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मतलब हर इंसान से होती हैं, इंसान है, जारी बात है, गलतियां तो होती हैं। कुछ ऐसी गलतियां आपसे भी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नंबर्स पहले बता देती हूँ। 21, 19, 6, नंबर 10, नंबर 27। हो सकता है आपकी एज हो 21 या 27, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे फायर साइन भी नज़र आ रहा है। ओके, लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पे, एक्यूरियस की एनर्जी भी है। ठीक है, सो अब क्या है, वक्त के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे जर्नी आया है, ठीक है, आपने एक लंबा सफ़र तय किया है ज़िंदगी का, बहुत सारी गलतियां की हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपकी एज इस वक्त बड़ी है या छोटी है, हो सकता है बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत बातों को समझा है। हो सकता है आपकी फैमिली आपसे छूट गई, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, फैमिली रूम आप बहुत मिस करते थे या करती थी अपनी फैमिली को। आप अलग हो गए सबसे, आपने एक अकेलेपन को झेला है, अकेली जिंदगी जी है, सबसे दूर, सबसे अलग होकर। ये उनके लिए है रीडिंग, ठीक है, जिन्होंने एक लंबी जर्नी काटी है अपनी जिंदगी की। यू नो, अब आप मेच्योर हो गए हो, मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हो। फाइनली आपने एक मेच्योरिटी के लेवल को पहचानना स्टार्ट कर लिया है, या फिर मंथ ऑफ जुलाई से स्टार्टिंग आपकी शुरू होगी। फाइनली आपको समझ आएगा चीज़ों का। फाइनली कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। फाइनली आपको डिवाइन की तरफ से कुछ प्रॉस्पेरिटीज़, कुछ यहाँ पे मुझे गिफ्ट मिलते हुए दिख रहे हैं डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे एस ऑफ, क्योंकि कॉफिन को जब मैंने, कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, एंड हुई हैं आपकी गलतियों की वजह से, सॉरी टू से, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से। बचपने में इंसान कर लेता है, इन मेच्योरिटी में बाद में हमें बातें समझ आती हैं कि नहीं यार, ये चीज़ तो गलत थी मेरी, ये एक्ट तो मेरा गलत था, मैंने गलती कर ली। तो फिर क्या होता है ना कि अगर कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो कुछ इस तरह का मुझे लगता है आपका फैमिली के साथ मुझे यहाँ पे अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ टावर मोमेंट आए थे जिन्होंने आपकी फैमिली को एक आपसे दूर कर दिया, काफ़ी लोगों को आपसे दूर कर दिया, हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपसे दूर कर दिया, आपकी कुछ गलतियाँ थी आपकी, हो सकता है। यहाँ पे वही लोग आपको वापस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कॉफिन यानी डेथ की एनर्जी है, और डेथ हमेशा रीबर्थ को, हो सकता है कुछ लोगों को आपने खोया भी हो। ये भी किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने खोया है अपनी लाइफ में। अब डिवाइन आपको वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में लौटा के दे रहा है। आई डोंट नो किसके रूप में दे रहा है, लेकिन दे रहा है। ओके, कुछ खोया है आपने, वही आपको डिवाइन वापस दे रहा है किसी और के रूप में। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ गई है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने की मेच्योरिटी आपको समझ आ गई है बेसिकली। अब आप एक आप होप्स रखते हो,
आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को। अब आपको समझ आ गई है ये सारी चीज़ें, पहले नहीं आती थी। पहले बहुत कुछ खोया है, बहुत लंबी जर्नी काटी है आपने, बहुत दुख वाली, बहुत दुखों वाली। अब फाइनली मुझे वो जर्नी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। किसी स्पेसिफिक पर्सन का अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन एक्यूरियस भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा लव लेके वापस आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगता है किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। हो सकता है जॉब का वेट कर रहे हो, अपने करियर के बनने का वेट कर रहे थे, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे थे। तो फाइनली आपका वेट यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स आया, यानी कि किसी चीज़ का वेट हो रहा है। वो वेट फाइनली खत्म होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आपने किसी जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको वहाँ से अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि आपका वेट खत्म होगा, वहाँ से आपको कॉल आएगा। फाइनली आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप फैमिली से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, ये स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, अगर आप अपनी फैमिली से नाराज़ थे या कोई टावर मूवमेंट आ गया था, मुझे लगता है वो आपकी फैमिली आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको वापस बुलाएंगे। फाइनली आपको उनके साथ गैदरिंग करने का, मिल के बैठ के बातें करने का, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छे से बात कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मम्मी पापा से नाराज़ हैं तो नाराज़गी को दूर कर दीजिए। माँ बाप हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। जो माँ बाप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारा अच्छा सोचते हैं। तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो उनसे अच्छे से बात कीजिएगा। मुझे लगता है आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से बुलावा आ सकता है। साइलेंस, ये साइलेंस जो काफ़ी टाइम से दोनों तरफ थी, ये ख़त्म होगी फाइनली। अगर कुछ बोल देते हैं तो चुप करके खामोशी से सुन लीजिएगा। बड़े हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। फेथ, यकीन रखिए, फेथ रखिए, है फेथ। चीज़ें हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यकीन रखिए, ठीक है, फेथ रखिए। फाइनली आपको मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। काफ़ी लोगों की वजह से आपने वो जो एक साइलेंस अपनी लाइफ में, एक पीसफुल जो एक खामोशी इख्तियार कर ली थी ना, उस खामोशी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। यहाँ पे भी फेथ है, यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी है। इट मीन कि आपको एक सिचुएशन पे फेथ करना आ गया, मिच्योर हो गए हो आप फाइनली किसी चीज़ को लेके ना। या देखिए अबंडेंस, बॉटम एनर्जी क्या है? अबंडेंस। बस यकीन रखिए। और मुझे लगता है मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, चाहे फैमिली के हवाले से हो, गैदरिंग, यहाँ पे गैदर होने का मौका मिलेगा, फैमिली से बात करने का मौका मिलेगा आपको। डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। तो इट मीन्स के जो आपने होप्स रखी हुई हैं वो फाइनली कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। आपका वेट खत्म होते हुए दिख रहा है, आपका वेट खत्म होते हुए दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आते हुए, अबंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एस ऑफ कॉइन्स है यहाँ, सॉरी एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैं कप्स को बार बार कॉइन्स बोल रही हूँ, आई डोंट नो अर्थ साइन की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार। फोर ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। लव लाइफ के हवाले से मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। अब ये उनके लिए है जो अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले एट ऑफ सोर्ड्स आया है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। एक और देखूंगी, फिर बताती हूँ कि आपकी लव लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। खुद को तो फिलहाल आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन स्पेसिफिक पर्सन है, ये बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो किसी स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है। एम्परर, यहाँ पे एम्प्रेस,
कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन जिनको आपने बहुत लव दिया है, बहुत लव, मतलब एक होता है ना लव की एक हद होती है। हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हो, आना जाना इन एंड आउट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहा होगा। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, शादी लिखी हुई है इनकी, आप इस पर्सन की। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपको लव ऑफर देंगे, और ये आपको एम्प्रेस भी यहाँ पे आया, इट मीन कि ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट आपको समझते हैं अपना, यानी कि सक्षम, बहुत केयरिंग, बहुत, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका लव बहुत मिस कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जिनको आपने अपना लव देना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं आपने खुद को बांध के रख दिया है। ये वो पर्सन है। इस वक्त ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। शायद इन्होंने कोई गलती की थी। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। आपसे दूर होने की गलती इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। हो सकता है फैमिली की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो अब ये फाइनली आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेके आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, उनकी तरफ एक न्यू लव और न्यू ऑफर आती हुई दिख रही है। आप ना बहुत हर्ट हुए हो, बहुत वेट किया है आपने, बहुत लंबी जर्नी गुजरी है आपकी। अब आपको फाइनली मंथ ऑफ जुलाई में कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है। हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो ये पर्सन, ये आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल है, डजंट मैटर, लेकिन ये आपको बहुत लव, अनकंडीशनल लव करेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप टकराओगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो और वहाँ पे आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कोई न्यू पर्सन है ये, किसी के लिए न्यू पर्सन है जो बिल्कुल सिंगल है, वेट कर रहे हैं। और किसी के लिए मुझे यहाँ पे आपके ये पुराने ही वाले पर्सन हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपके लव को ठुकराया हमेशा बार बार, जिनको आपने अनकंडीशनल लव किया और फाइनली आपने उनको लव देना बंद कर दिया। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली, आपने खुद को बांध दिया, अपने लव को दिखाना, शो करना बंद कर दिया। अब वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाए जा रही है। वापस आना चाहते हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। बिल्कुल ही आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हो। ठीक है, एक दूसरे को दूर से देखते हो, ऑनलाइन एक दूसरे को देख लिया, लेकिन बात करने की हिम्मत ना उनको होती है ना आपको होती है। ये वो पर्सन हो सकते हैं। 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बिल्कुल देखिए, इस पर्सन ने आपके ऑफर को ठुकराया था। अब इस पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो आप, ये वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले। बिल्कुल टेम्परेंस, काफी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, काफी आपने जो एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको। ये पर्सन के साथ काफी बैलेंस रहेगी आपका, ये जो न्यू जर्नी है, न्यू सफर है, ये बहुत कुछ आपको सिखाएंगे भी। 8 ऑफ कॉइंस हो सकता है किसी के लिए आपको वर्क प्लेस पे मिले, दोनों को साथ में काम करने का, कोई न्यू बिजनेस करने का, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी में एक दूसरे के साथ वर्क करने का मौका मिले। बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, काफी प्रैक्टिकल है ये पर्सन, काफी रैशनल, प्रैक्टिकल है ये पर्सन, और थोड़े कोल्ड भी हैं लेकिन काफी प्रैक्टिकल पर्सन से आपको, मतलब इनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, इट डजंट मैटर, लेकिन इनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग के थ्रू एक दूसरे से मिल सकते हो और वर्क प्लेस पे मिल सकते हो सकता है आप अपने वर्क के हवाले से, जॉब के हवाले से आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़े, किसी और जगह जाना पड़े, वहां पे ये पर्सन आपसे टकरा जाए। और किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था आपको, कोल्ड शोल्डर दिया हमेशा आपको, आपके ऑफर्स को ठुकराया, आपको बहुत हर्ट किया। ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। इनको फाइनली रियलाइज हुआ है आपका लव, आपका एक आपकी मेहनत जो आपने इस रिलेशनशिप में की थी, आपका वो जो बैलेंस जो आपने दिखाया था इस रिलेशनशिप में, ये फाइनली आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वली आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह देते हो या नहीं देते, या कोई न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किसको जगह दोगे।
हर कोई समझदार है, एक लंबी जर्नी आपने गुजारी है, अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, आपने बहुत कुछ खोया भी है ज़िंदगी में, बहुत कुछ पाया भी है, फैमिली को भी खोया है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा ऐसा चीज़ भी खोई है जो बहुत आपको अजीज थी, बहुत दिल से प्यारे थे आपको लोग, वो भी आपसे बिछड़े हैं। अब आपको अच्छी तरह पता है, मैच्योर हो, आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अबंडेंस तो आ रहा है आपकी लाइफ में, वो तो हमें पता चल चुका है। अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या एडवाइस आती है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज आता है। फॉरगिवनेस, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। ट्रुथ, देखें यहाँ पे देखें ब्यूटी। आप देखिए, आपको डिवाइन की तरफ से आपको ये एडवाइस दी जा रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि सच्चाई ये है कि आप जो हो ना, आप किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हो। आपका जो मन है ना, आपकी मन की जो खूबसूरती है ना, वो बहुत सच्ची है, वो बहुत प्योर है, तो उसको किसी के भी लिए ख़राब मत करो। दिल में किसी के लिए भी कोई ऐसी चीज़ ना रखो, फॉरगिव कर दो और आगे बढ़ जाओ। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या जिन लोगों की वजह से आप बहुत लंबी जर्नी पे गुजरे, जिन लोगों की वजह से आपको लोगों को खोना पड़ गया, आपने उनको क्या करना है, फॉरगिव कर देना है, आगे बढ़ जाना है, तभी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। फॉरगिवनेस करनी है, ठीक है, दिल से माफ़ कर दो और बोल दो, अभी बोल दो, कमेंट में बोल दो कि यस मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया, आई क्लेम दिस रीडिंग। सिंपली फॉरगिव करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा अबंडेंस, एक न्यू पर्सन, अगर न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो आपको हर वो खुशी देगा जो आप चाहते थे। वही वाली बात है ना कि फाइनली इतनी लंबी जर्नी गुजारने के बाद एक कुछ तो सुकून मिल रहा है, कुछ तो अच्छा शुरू हो रहा है फाइनली। तो मंथ ऑफ जुलाई मुझे बहुत अच्छा गुजरते हुए दिख रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, फॉरगिव कर देना है। फॉरगिव करें, आगे बढ़ें, क्योंकि काफ़ी लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं, खुली हैं, तो वो सच्चाइयाँ आपको बहुत हर्ट करती हैं, अभी भी हर्ट करती हैं। तो आपने क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है और उनको फॉरगिव कर देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। फेथ, यकीन, मैच्योरिटी, वाह, बहुत कुछ आ रहा है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। तो होप के आप बैलेंस करें अपनी फीलिंग्स को, इसीलिए शायद यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया, आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस, सिचुएशन को बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।